student, how are you? I hope we'll fine today. Today we will start a new chapter, Ulysses and Polyphemus. ये एक स्टोरी है योद्धाओं की, ग्रीक योद्धाओं की, जिन पर आक्रमण कर दिया गया और वो अपना देश चले गए। और वहाँ पर वो जब वापस आ रहे थे तो उन्हें कुछ राक्षस मिले और कैसे उन्होंने दिमाग से उन जायंट से अपने आप को दैत्यों से बचाया, उसके बारे में आपको बताया गया है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर वाज मैनी ग्रीक वॉरियर, बहुत से ग्रीक वॉरियर्स क्या होते हैं, योद्धा थे। यूलिसेस वाज वन ऑफ देम, यूलिसेस उनमें से एक था। वन द ग्रीक अटैक ट्रॉय, एक बार ग्रीक ने ट्रॉय पर आक्रमण कर दिया। अटैक मैंने आक्रमण करना। द ट्रोजन वॉर कंटिन्यू फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स, 12 लंबे सालों तक जो है वो युद्ध चला। आफ्टर ए वॉर वाज ओवर, जब युद्ध खत्म हो गया, यूलिसेस एंड हिज ब्रेव कंपेनियंस लेफ्ट ट्रॉय, यूलिसेस उसके बहादुर कंपेनियंस क्या होते हैं, साथी जो हैं वो, उन्होंने ट्रॉय को छोड़ दिया। दे सेल्ड फॉर इथाका, और वो इथाका की तरफ चल पड़े, विच वॉज देयर होमलैंड, जो उनका घर था। अ हैवी स्टॉर्म ड्रॉव देयर शिप फॉर आउट द सी एंड लॉस देयर वे। तभी आप जाते हैं, कभी भी समुद्र से में से जाते हैं तो कई बार तूफान आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि एक भारी तूफान जो है वो आ गया और वो अपना रास्ता भूल गए। आफ्टर मैनी डेज, बहुत समय तक, दे केम टू द कंट्री ऑफ साइक्लोस, दे साइक्लोस के देश में आए, लैंडेड देयर, और वहीं रुक गए। द साइक्लोस वर ह्यूज जायंट, साइक्लोस क्या थे, बड़े बड़े राक्षस, दैत्य थे। ईच ऑफ देम हैड ओनली वन आई, प्रत्येक के पास केवल एक आंख थी। इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, मतलब फोरहेड में जैसे शिव जी की हम कहते हैं ना तीसरी आंख थी, तो उनके भी फोरहेड के बीच में एक आंख थी जिससे वो देखते थे। दे लिव्ड इन द केव एंड रियर्ड गोट एंड शिप विद देयर एज बिग म्यूल्स, वे केव्स क्या होता है, गुफाओं में रहते थे, और जीवन जीने के लिए ना, मतलब चराने के लिए बकरियां और भेड़ें, वो और बड़े बड़े, जिसको खच्चर कहते हैं, बहुत बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े बड़े, वो खच्चर से रहते हैं, उसको चराने ले जाते थे। उनका जो लीडर था उसका नाम था पोलीफेमस, हु लिव्ड इन ए बिग केव, जो बहुत बड़ी गुफा में रहता था, विद हिज शिप, ठीक है, अपनी शीप भेड़ के साथ। यूलिसेस एज कंपेनियंस वंडर अबाउट इन दिस कंट्री, यूलिसेस उसके सहपाठी जो है घूमते हुए अपने कंट्री से वहाँ पर आ गए। वन दे केम टू द केव ऑफ पोलीफेमस, और किसके पास आ गए, पोलीफेमस की गुफा के पास। एंड सैट इन फ्रंट ऑफ हिम, और वहीं सामने बैठ गए। पोलीफेमस केम इन द आफ्टरनून, पोलीफेमस जो है दोपहर के समय आया, विद द फ्लॉक ऑफ शिप, अपने शिप का झुंड लेके, एंड ड्रोव द इनसाइड द केव, और अंदर गया। देन ही साथ, तब उसने देखा यूलिसेस एंड हिज कंपेनियंस एंड शाउटेड, कि यूलिसेस उसके जो साथी हैं वो अंदर ही थे। हु आर यू, वो चिल्लाया। यूलिसेस आंसर, वी आर द ग्रीक, हम ग्रीक हैं और हम ट्रॉय से आए हैं। द जायंट लाव एंड टोल्ड देम टू गो इनटू द केव, जायंट दैत्य हंसने लगा और उसको बोला कि तुम गो, मैंने चले जाओ, केव मैंने कहाँ पर, गुफा में। देखो ये था शायद यूलिसेस, आपको फोटो भी दिखाई दे रही है पोलीफेमस की, और ये यूलिसेस के नीचे है। आगे, दे वेंट इन टू द केव, वे गुफा में गए, विद द जायंट, जायंट के साथ। एंड एज सुन एज दे वर इन, और जैसे ही वो अंदर गए, पोलीफेमस पुट ए ह्यूज स्टोन, एक बहुत बड़ा पत्थर उसने उठाया, एंड उसके माउथ, उसके जो है ढक दिया, उसका मुंह जो है ढक दिया गुफा का। नाउ दे कुड नॉट गेट नाउ दे कुड नॉट गेट आउट ऑफ द केव, अब वो केव से बाहर, गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे। पोलीफेमस किल्ड 2 ऑफ द ग्रीक, पोलीफेमस ने 2 ग्रीक्स को मार दिया। ड्रैंक देयर ब्लड, और उसका ब्लड जो है पी गया, खून, ब्लड क्या होता है, खून। वाइल द अदर ग्रीक्स वॉच, जब दूसरे ग्रीक्स उन्हें देखने लगे, ही एट द फ्लैश एंड च्यू देयर बोन्स, उसने उसका मांस भी खा लिया और हड्डियों को चबा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक द स्टोन फ्रॉम द माउथ ऑफ द केव एंड सून हैड हिज फ्लॉक ऑफ शिप, और अपनी उसने गुफा में से क्या निकाला, उसका मुंह खोला गुफा का, और शीप को बाहर निकाल दिया। एंड गोन आउट ऑफ द केव, और गुफा से बाहर आ गया। ही पुट स्टोन बैक अगेन, और फिर बड़ा पत्थर उसने वापस रख दिया। पोलीफेमस किल्ड एंड एट 2 ग्रीक्स एवरी नाइट, पोलीफेमस जो होता था मार देता था किसको, ग्रीक्स को, हर रात को आकर 2। एंड द कंपेनियंस वर देयर अनहैप्पी, जिसके कारण यूलिसेस उसके जो साथी थे वो दुखी हो गए।
उदास हो गए। वन इवनिंग यूलिसिस गेव द जायंट सम वाइन टू ड्रिंक। एक इवनिंग यूलिसिस ने जायंट को कुछ शराब दी पीने के लिए। एंड प्लीज्ड ही वाज बड़े खुश हो गया। एंड यूलिसियस व्हाट वाज हिज नेम, और उसने पूछा उसका नाम क्या है। यूलिसियस रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया इट्स वाज नो मैन, उसका नाम क्या है, नो मैन। द जायंट लाफ टू हियर द फनी नेम, जायंट हंसने लगे उसका नाम सुनकर। ही सैड वेरी वेल, बहुत अच्छा, नो मैन आई विल किल यू लास्ट, मैं तुम्हारे को अंत में मारूंगा। व्हेन द जायंट वाज फास्ट एस्लीप, जब सो गया, ल्यूसियस बर्स्ट वन एंड ऑफ ए ह्यूज लोक ऑफ वुड, उसने लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा जलता हुआ उठाया। एंड थ्रस्ट इनटू द जायंट आई, और उसकी आंखों में लगा दिया। ही वोक अप वुड गैन स्क्रीम विद पेन, और चिल्लाने लगा। अदर साइक्लो, जो दूसरे साइक्लोप्स से दैत्य से, वो भी गुफा से बाहर आ गए। एंड शाउटेड, चिल्लाने लगे व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ पॉलीफेमस। पॉलीफेमस शाउटेड नो मैन इज हर्टिंग मी, तो उसने कहा नो मैं, कोई आदमी मुझे नहीं मारा। नो मैन का मतलब ना नहीं आदमी। दे थॉट ही वाज ड्रंक एंड वेंट, उन्होंने सोचा उन्होंने शराब पी रखी और वो चले गए। पॉलीफेमस वाज ब्लाइंड, पॉलीफेमस अंधा हो गया। ही कुड नॉट कैच एनी ऑफ द ग्रीक, वो किसी भी ग्रीक को नहीं पकड़ सका। इन द गुफा में ही हिड देमसेल्फ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द केव एंड ईच ऑफ देम टाइड हिमसेल्फ विद द स्टमक ऑफ ए सीप, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को ना, जो भेड़ बकरियां थी पॉलीफेमस की, उसके साथ बांध लिया नीचे ताकि नजर नहीं आए, क्योंकि उसको तो नजर नहीं आया था, उसकी आंख जो फूट गई थी। नेक्स्ट वाले फॉलोइंग ड्रॉव हिज शिप आउट ऑफ द केव, पॉलीफेमस ने अपनी जो शिप थी वो निकाल ली बाहर से। एंड सैट, इसको बता दिया। ही वेटेड एंड वेटेड फॉर यूलिसियस एंड कंपेनियंस टू कम आउट, और वो इंतजार करने लगा यूलिसियस से सहपाठियों का भी वापस आए। आई विल नॉट किल एनी ऑफ यू नाउ, अब मैं तुम्हारे को नहीं मारूंगा। यू कैन गो बैक टू योर कंट्री, तुम अपने देश जा सकते हो, इसे बोला। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आया। यूलिसियस एंड मैन हैड ऑलरेडी सेल्ड फॉर ढाका, यूलिसियस और उसके जो साथी थे वो पहले ही ढाका की तरफ चले गए। तो इसमें ये बताया गया कि कैसे जो यूलिसियस उसके साथियों ने अपना धैर्य नहीं खोया कठिन स्थिति में भी, और अपनी जो है जान बचा ली। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।